हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्स डीएम चैनल पे। यूनिवर्स डीएम की अगर फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। यूनिवर्स डीएम का मतलब यहाँ पे है डायरेक्ट मैसेजेस, यूनिवर्स डायरेक्ट मैसेजेस, यूनिवर्स डीएम। ठीक है, मेरा मन किया, मुझे लगा शायद आप लोगों को डीएम का नहीं मतलब पता हो तो मैंने बता दिया। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण है, क्यों बात नहीं कर रहे। आप भले कांटेक्ट में हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा बात क्यों नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में है समझ नहीं आ रहा, या वो आपके कोई भी हो सकते हैं। आपको सबसे पहले जिनका नाम आया है दिमाग में कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा या नहीं कर रही, ये कोई भी हो सकता है। आपका रिलेशन कैसा भी रिलेशन हो सकता है। तो हम ये देखने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो मैं इस डेक से शुरू करेंगे रीडिंग। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, देखने वाले हैं क्यों बात नहीं कर रहे वो आपसे। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। कोई भी रिलेशन हो सकता है। आपके माइंड में जो आया सबसे पहले कि आपको जानना है कि वो बंदा या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं कर रही, वो हम देखने वाले हैं। वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्लीज बताइए। सबसे पहला आया है यहाँ पे इंस्टिंक्ट, वर्कोहॉलिक, सर्विस, कंफ्यूजन। देखिए, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पे यही है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे यही है कि एक तो वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रही। ढेर सारा काम उनके पास है, वो पूरे करियर पे फोकस्ड हैं और हो सकता है कि अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इस समय पे टाइम बिता रही हैं, अपनी फैमिली में। ठीक है, क्या अपनी फैमिली में, अपने सर्विस में, कुछ ऐसे और भी हो सकता है कि वो सोशली ज़्यादा एक्टिव हों। ठीक है, चैरिटी डोनेशंस जैसे होती हैं, सर्विस करने का उनको बहुत ही इच्छुक हैं, वो सेवा भाव है उनमें, उसमें हो सकता है। वर्कहोलिक का यहाँ पे कार्ड है कि बहुत ज़्यादा अपने काम में बिजी हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उनके माइंड में आपसे, इसलिए भी वो बात नहीं कर रहे क्योंकि वो खुद ही अभी क्लियर नहीं है। उनके माइंड में भी ढेर सारी कन्फ्यूज़न इस टाइम पे है। कुछ उनका फैमिली इशू हो सकता है, इसलिए बात नहीं कर रहे। आप देखिए, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो वो आप रखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, एक तो वर्कोहॉलिक वो होते हैं, साथ के साथ मुझे यहाँ पे ईगोइस्टिक भी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ऊपर समझते हैं। ठीक है, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड तो कर रही है लेकिन वो नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनकी ईगो एटीट्यूड की वजह से काम में बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अभी वर्कलोड, वर्क प्रेशर में हैं, अपने घर वालों की सेवा भी कर रहे हैं। फैमिली में कोई इशू हो सकता है उनके, और किसी तरह की कोई अभी कन्फ्यूज़न उनको है, क्लैरिटी उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, और देखते हैं टैरो से क्यों बात नहीं कर रहे वो आपसे। देखो, इंस्टिंक्ट का कार्ड आया, टू ऑफ दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। डेफिनेटली क्या करना है क्या नहीं करना, इस समय पे ना वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं इमोशंस। अभी इमोशनल जो उनकी एक साइड है ना, उनको उन्होंने दबाया हुआ है, इमोशनल नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही सोच विचार करके
एकदम जैसे कोई मिस्टीरियस पर्सन होता है ना कि बहुत मुश्किल ही कुछ बताएंगे आपको, चीज़ें हाइड करके रखी हुई हैं। ठीक है, हाँ देखो वर्क प्रेशर, वर्क बर्डन, मैंने आपको बोला वर्कलोड उनके ऊपर बहुत है, तो यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स कि किसी तरह का वर्क प्रेशर है, किसी तरह का बर्डन उन पे है, तो इसी वजह से वो उसी चीज़ में अभी लगे हुए हैं, नहीं बात कर पा रहे। द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, कि अभी ना देखो म्यूचुअल एक कन्फ्यूज़न, जो मैंने बोला कि कन्फ्यूज़न उनको है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, हिडन चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रही है। डेफिनेटली अपने अभी करियर ओरिएंटेड है, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर की वजह से, कोई मनी मैटर की वजह से आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्लैरिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फैमिली की वजह से हो सकता है, उनकी फैमिली में कोई फंक्शन हो उस समय पे, ठीक है, या फिर वो अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और चीज़ों में ज़्यादा वो यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। करियर ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, वो करियर पे ज़्यादा फोकस है, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई पैसा कमा लूँ पहले, ये तो ठीक है होता रहेगा। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी है यहाँ पे। ठीक है, मनी माइंडेड थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं अभी इस समय पे। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं वो। ठीक है, देखो किसी ना किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन, उनका ये अवेकनिंग वाला पीरियड चल रहा है, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रही। ठीक है, किसी तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आ रही है, किसी तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं, तो इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे। 2 कार्ड्स आ गए। हाँ जी, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस, डेफिनेटली फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान है उनका इस समय पे, अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व वो लग रहे हैं इस टाइम पे। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, डेफिनेटली देखो आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, डिसकनेक्टेड हैं और बोर कहीं ना कहीं फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा है अब उनका ज़्यादा बात करने में आपसे। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इसी वजह से हो रहा है। पावर, देखा जो पावर है ना, एक मैंने कहा था ना आपको कि एक ईगो वाली पर्सनालिटी, एक उनकी जो वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं, आपको थोड़ा कम समझते हैं और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। थोड़ा सा जो पावर है उन्होंने, पावर ने उनके अंदर ओवर पावर कर रखा है उनको, समझ रहे हो? आपकी ज़्यादा ही ईगो, ज़्यादा ही एटीट्यूड, मतलब इस वाले उसमें वो भी एंटर हो रखे हैं। सैक्रल चक्र उनका भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसलिए इंटीमेशन कह लीजिए आप, अट्रैक्शन कह लीजिए, वो चीज़ें अभी कम हैं और इसलिए वो बोर्डम जैसी फीलिंग में है, क्योंकि उनका जो सैक्रल चक्र है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, सैक्रल चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड है, इसी वजह से वो जो उनकी डिज़ायर्स हैं, जो उनकी अट्रैक्शन है, वो इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे कम है, इम्बैलेंस है क्योंकि ये चक्र। ठीक है, सो देखेंगे नई रीडिंग में और आगे क्या चीज़ें रहती हैं। थोड़ा सा इस समय पे डिस्कनेक्टेड हैं, बोर फील करते हैं, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल आपसे बात करने के लिए। कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, काम की तरफ उनका अभी इस समय पे पूरा फोकस है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड आया था ना, वो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि किसी ना किसी वो ऐसी चीज़ से पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से उनके माइंड में वो चीज़ें भी बैठी हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी इच्छाएं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ रह के पूरा नहीं कर सकते। वो उनको ऐसा लगता है कि उनकी विजडम, उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं जो है वो आपके साथ ग्रो नहीं कर पाते, उनको ऐसी फीलिंग आती है। ठीक है, सो आगे कुछ मैसेजेस और देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हरे कृष्णा।